हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे राइट्स लिमिटेड की ओर से निकाली गई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो राइट लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेस है और गुड़गांव की ओर से ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पे इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें कैंडिडेट की पोस्टिंग है यूपी, एमपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल और अदर लोकेशन से। उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है निकाली गई है हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। असिस्टेंट मैनेजर सिविल की यहाँ पे 9 वैकेंसी निकाली गई। असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी की 4 वैकेंसी। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई। मैक्सिमम एज यहाँ 40 वर्ष रखी गई। कट ऑफ डेट है एज कैलकुलेट करने की तो 9 जनवरी 2025 रखी गई। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपने यहाँ पे बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर सिविल के पास में फुल टाइम बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है सिविल इंजीनियरिंग में, या फुल टाइम डिप्लोमा कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। इसके साथ ही मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट के पास में डिग्री की क्वालिफिकेशन है उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और जिनके पास डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है उन कैंडिडेट के पास में यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस है, वो रिक्वायर्ड किया गया। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास में बी बीटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, या कैंडिडेट के पास में फुल टाइम का डिप्लोमा इन्हीं डिसिप्लिन में होना जरूरी है। इसमें भी एक्सपीरियंस 2 साल और 8 साल का यहाँ पे रेस्पेक्टिवली रखा गया है। डिग्री होल्डर्स के लिए 2 साल का, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 8 साल का। अगली जो वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की, इसमें भी फुल टाइम डिग्री या डिप्लोमा कैंडिडेट के पास में रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना जरूरी। एक्सपीरियंस यहाँ पे सेम ही रखा गया है, 2 साल और 8 साल का यहाँ पे रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो कैंडिडेट के पास में एआईसीटी अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी उसकी होनी जरूरी है, और एक्सपीरियंस की काउंटिंग है वो भी 9/1/2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी के जो कैंडिडेट उनको गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है यहाँ पे छूट भी प्रोवाइड की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट की है जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम उसको 60% वेटेज दिया जाएगा और इंटरव्यू को 40% वेटेज दिया जाएगा। टेक्निकल और प्रोफेशनल जो प्रोफेंसी है उसके यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे, और पर्सनालिटी कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस के 10 क्वेश्चन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। टोटल 100 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं जो कि इंटरव्यू में यहाँ पे रहेंगे। उसमें मिनिमम 50% मार्क्स है वो अनरिजर्व है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को क्वालिफाई करने जरूरी है। एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन एनसीएल को यहाँ पे 5% की छूट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इधर रिटर्न टेस्ट की बात हो गई। इंटरव्यू में अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस को मिनिमम 60% मार्क्स प्राप्त करने और एससी एसटी ओबीसी एनसीएल को 50% मार्क्स यहाँ पे प्राप्त किए जाने। इसके बाद में रिटर्न एग्जाम की अपने यहाँ पे बात करें तो 125 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 2.5 घंटे का टाइम अलॉट किया जाएगा। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाले। जो कैंडिडेट रिटर्न पास आउट करेंगे उनके 6 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट उनको मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोविजनल तौर पे अपॉइंट किया जाएगा। नेचर एंड पीरियड की बात करें, शुरुआती तौर पे कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल के लिए यहाँ पे रखा जाएगा, जिसको आगे भी इसको है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। शुरुआती तौर पे इसको 1 साल के लिए रखा जाएगा। रिम्यूनरेशन की बात करें तो डिग्री होल्डर्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 23,340 रुपए बेसिक पे यानी साल के 5,09,741 रुपए मिलेंगे, और डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको 19,508 रुपए मंथली और 4,26,060 रुपए ईयरली यहाँ पे कैंडिडेट को मिलने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पे इंडिकेटिव है, सिर्फ इसमें चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकता है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 600 प्लस जो भी एप्लीकेबल टैक्स है वो पेड करने। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी को 300 प्लस जो भी एप्लीकेबल टैक्स है वो पेड यहाँ पे कैंडिडेट को करने। ऑनलाइन मोड में यहाँ पे कैंडिडेट को पेड करने। किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी क्वेरीज है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रखे हैं, आप इन पे कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको इसके ऊपर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, और जाने के इसके कैरियर सेक्शन में जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सारी जानकारी आप लोगों को दे रखी है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या प्रोड्यूस करने हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। जिस रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और एक्सपीरियंस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अटैच है वो करने
जरूरी वेन्यू एंड टाइम की बात करें, रिटन टेस्ट है कोलकाता और गुरुग्राम में कंडक्ट किया जाए, इंटरव्यू है वो उसकी वेन्यू आपको फिर सेपरेटली है वो इंडिकेट कर दी जाएगी। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दे रखी है। एनी कोरिंगेंडम अडेंडम की बात करें तो वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेकर देखने को मिल जाएगा। सिलेबस नीचे आपको दे रखा है, सिलेबस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे आएंगे तो वो जानकारी यहाँ पे दे रखी है। तो असिस्टेंट मैनेजर का है। उसके बाद अगला जो है एसएनटी असिस्टेंट मैनेजर का यहाँ पे सिलेबस वो दे रखा है, इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस है वो आपके यहाँ पे आने वाले। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, तो उससे जुड़ा है यहाँ पे है वो सिलेबस आप लोगों को दे रखा है। सिलेबस आप डिटेल में यहाँ पे चेक कर लेना, क्योंकि इसी के आधार पे जो क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू और जो आपका रिटर्न एग्जाम है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है वो आने वाले। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड आउट कर ले और उसके बाद कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 9 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।